वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि भारत ने स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल मुहैया कराया है और कई अन्य उपलब्धियां हासिल की हैं। मोदी ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के स्नातक छात्रों को संबोधित करते हुए देश के प्रति ISB के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज स्मार्टफोन डेटा खपत में भारत पहले स्थान पर है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या देखें तो भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। वैश्विक खुदरा सूचांक में हम दूसरे स्थान पर हैं। यहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप परिवेश है। तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भारत में है। ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं। मोदी ने कहा कि पिछले साल ने देश ने रिकॉर्ड मात्रा में FDI हासिल किया। अगली खबर, खेल घोटाला मामले में बंधु तिर्की के घर CBI का छापा। 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन में हुए घोटाले को लेकर CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार सुबह 9 बजे CBI टीम ने एक साथ झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की, राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष व पूर्व राज्यसभा सांसद RK आनंद, सचिव SM हाशमी, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक, तत्कालीन खेल निदेशक PC मिश्रा, टेंडर समिति से जुड़े G नारायण और विपिन कुमार सिंह के यहां छापेमारी की। यह कार्रवाई रांची, बोकारो, धनबाद, बोकारो, गोड्डा, दुमका के अलावा दिल्ली और पटना समेत 16 ठिकानों पर एक साथ हुई। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय खेल आयोजन 2011 में हुआ था। तब मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। आयोजन में खेल सामग्रियों की खरीद को लेकर लालपुर थाने में FIR दर्ज हुई थी। वहीं राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़े मामले में गुरुवार को बोकारो में झारखंड कबड्डी संघ के सचिव विपिन सिंह के आवास पर भी CBI ने दबिश दी। सुबह करीब 8 बजे धनबाद CBI की 4 सदस्यीय टीम वरीय पदाधिकारी RK दास के नेतृत्व में उनके सेक्टर 8C क्वार्टर नंबर 2201 में पहुंची, जिसके बाद परिवार के सदस्यों से पूछताछ करते हुए घर पर मौजूद खेल घोटाले से जुड़े तमाम दस्तावेज खंगाले। अगली खबर, पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के लिए आज पड़ेंगे वोट। झारखंड में पंचायत चुनाव के आखिरी दौर में पहुंच चुका है। शुक्रवार को सुबह 7 बजे से राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंड की 1299 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। ग्राम पंचायत के सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य के कुल 11,391 पदों के लिए 58,18,987 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दादा कि झारखंड में पहले 3 चरण का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। पहले 2 चरण के चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव की वोटों गिनती 31 मई को होगी। इधर निर्वाचन कार्य में लापरवाही, 8 मतदानकर्मी निलंबित। खबर मेदिनीनगर की है, जहां पलामू के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने तरहसी के निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो के प्रतिवेदन के आधार पर 8 मतदान कर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित मतदान पदाधिकारियों में आरा कांडा बूथ पर तैनात पीठासीन पदाधिकारी सह सहायक शिक्षक जोगेश्वर सिंह, प्रथम मतदान पदाधिकारी शंकर साव, द्वितीय मतदान पदाधिकारी अमेरिका मिस्त्री और तृतीय मतदान पदाधिकारी कैलाश राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं नवगढ़ 2 बूथ पर तैनात पीठासीन पदाधिकारी सह सहायक शिक्षक ब्रजेंद्र कुमार, प्रथम मतदान पदाधिकारी अशोक कुमार मेहता, द्वितीय मतदान पदाधिकारी नागेश्वर प्रसाद और तृतीय मतदान पदाधिकारी दीपक कुमार गुप्ता को निलंबित किया गया है। निर्वाचन जैसे कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में चारों को निलंबित किया गया है। तीसरे चरण के मतदान के दौरान पीठासीन पदाधिकारी और मतदान पदाधिकारी वोटिंग समाप्त होने के बाद मतपेट और अन्य सामग्री के साथ क्लस्टर के बजाय सीधे वज्रगिर की ओर निजी वाहन से रवाना हो गए थे। अगली खबर, भाजपा ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा। भाजपा का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग जाकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वाले में भाजपा प्रदेश मंत्री काजल प्रधान, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक, सोशल मीडिया प्रभारी मृत्युंजय शर्मा एवं विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सांसद गीता कोड़ा के दबाव में मतगणना एवं परिणाम को प्रभावित किया गया है। अगली खबर, कई जगहों पर 1 जून तक बारिश के आसार।
झारखंड में आने वाले जून माह में 1 तारीख तक मौसम बदला हुआ रहेगा। इस दौरान विभिन्न इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के मुताबिक 27 मई को राज्य के पूर्वी भाग में संथाल परगना, 28 से 30 मई तक दक्षिण पूर्वी भाग के कुलाहन प्रमंडल, संथाल परगना और मध्य भाग में दक्षिणी छोटानागपुर इलाके में कुछ जगहों पर बारिश होगी। इसके अलावा 31 मई और 1 जून को भी कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। केंद्र की ओर से 27 और 29 मई को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम विक्षोभ एवं टर्फ लाइन के प्रभाव से बने सिस्टम से राज्य के विभिन्न इलाकों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहे। राजधानी रांची के अलावा चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गुमला व अन्य जगहों पर मेघ गर्जन व वज्रपात भी हुआ। अगली खबर, झारग्राम जिला न्यायालय में स्टेनो क्लर्क के 55 पदों पर भर्तियां। झारग्राम जिला न्यायालय में स्टेनो क्लर्क के 55 पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें न्यायालय ने स्टेनो क्लर्क ग्रुप डी के 55 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं पास होनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए आपको नोटिस पढ़ना पड़ेगा। वहीं आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 19 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 39 वर्ष निर्धारित किया गया है। जनरल और ओबीसी के लिए 800, स्टेनो के लिए 700, एलडीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए 600, एससी एसटी के लिए 600, स्टेनो एलडीसी के लिए 500, ग्रुप डी के लिए 400 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2022 तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगा। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.jhargramexam.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, जैक बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के दूसरे टर्म की परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र किया जारी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 9वीं और 11वीं के दूसरे टर्म की परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। 3 सेट में प्रश्न पत्र जारी किए जा रहे हैं। परीक्षार्थी मॉडल प्रश्न पत्रों से परीक्षा की पद्धति के बारे में जानकारी ले सकेंगे और तैयारी कर सकेंगे। सभी विषयों के 40-40 अंकों के प्रश्न पत्र रहेंगे। परीक्षार्थियों को लिखित रूप से परीक्षा देनी होगी। दूसरे टर्म की परीक्षा का आयोजन 16 से 30 जून के बीच हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक आप मॉडल प्रश्न पत्र को जैक की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट newsjhupdate.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड स्टेट ओलंपियाड जून में। झारखंड स्टेट ओलंपियाड का आयोजन जून के दूसरे सप्ताह में होगा। 7वीं, 8वीं और 9वीं के छात्र छात्रा इसमें शामिल होंगे। इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद सभी जिलों को तैयारियों का निर्देश दिया है। झारखंड स्टेट ओलंपियाड अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान विषय का होगा। निर्धारित कक्षा के जो छात्र छात्रा इसमें शामिल होना चाहते हैं वे रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भर सकेंगे। हिंदी में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एक छात्र या छात्रा एक से अधिक विषय के ओलंपियाड में भाग ले सकेंगे। इसके बाद हर जिले से 15-15 कुल 360 श्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। वहीं ओलंपियाड के दूसरे चरण में चयनित 360 प्रतियोगियों के बीच प्रतियोगिता होगी। इनमें से श्रेष्ठ 15 का चयन किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के 6 जिला शिक्षा अधीक्षकों का वेतन रुका, 1 बीईओ निलंबित। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने झारखंड के 6 जिला शिक्षा अधीक्षकों के मई का वेतन रोक दिया है। 1 बीईओ को निलंबित करने का आदेश दिया है। मध्याह्न भोजन योजना की 25 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के बाद उन्होंने उक्त निर्देश दिए। इसमें कई तरह की लापरवाही पाई गई है। समीक्षा के दौरान सचिव ने पाया कि साहेबगंज, हजारीबाग, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, दुमका, रांची, सरायकेला, चतरा जिले में स्कूलों को राशि उपलब्ध कराने की स्थिति संतोषप्रद नहीं पाई गई। सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को 3 दिनों में सभी स्कूलों में राशि भेजने का निर्देश दिया। हजारीबाग के जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि चौपारण प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने पंचायत चुनाव के बाद राशि विद्यालयों को भेजने की सूचना दी है। सचिव ने मध्याह्न भोजन कार्य को गंभीरता से नहीं लेने पर उससे तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। अगली खबर, हेमंत सोरेन की सीबीआई जांच, 1 महीना सुनवाई टलवाना चाहते थे। हाईकोर्ट ने कहा नहीं मिलेगी तारीख पे तारीख, अब फैसला करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खान, लीज और सेल कंपनियों की सीबीआई जांच के मामले को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य हित और न्याय हित का मामला बताया है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट 1 जून को अहम सुनवाई करने जा रहा है।
इससे पहले झारखंड सरकार ने 1 महीने तक सुनवाई टालने की मांग की थी, जिसे अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए खारिज कर दिया और सभी पक्षों को अपना अंतिम जवाब 31 मई तक दाखिल करने का आदेश दिया है। इधर रघुवर व नकवी में कौन जाएगा राज्यसभा, 29 मई को घोषणा करेगी भाजपा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर किसी भी राजनीतिक दल ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस और झामुमो में जहां मान मनोबल का दौर जारी है, तो वहीं भाजपा में फिलहाल बायोडाटा ही सहेजे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा 29 मई को प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। पार्टी प्रत्याशी 30 या 31 मई को विधानसभा में नामांकन दाखिल करेंगे। इधर एनडीए के साझेदार आजसू ने भी अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि आजसू हमेशा की तरह भाजपा के साथ ही जाएगी। भाजपा की हजारीबाग में 27-28 को होने वाली 2 दिवसीय कार्यसमिति की बैठक के दौरान ही चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव समिति के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को प्रत्याशी चयन के लिए अधिकृत करेगी। पार्टी के ये तीनों वरिष्ठ नेता मंथन कर अंतिम सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे। इसके बाद 29 मई को भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार राज्यसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हो सकते हैं। हालांकि इधर 2 दिनों में इस चर्चा ने भी जोर पकड़ा है कि भाजपा मुख्तार अब्बास नकवी को भी रिपीट कर सकती है। इसके अलावा भाजपा में प्रमुख दावेदारों की बात करें तो वर्तमान राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार, भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, बालमुकुंद सहाय, प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी का नाम सामने आ रहा है। इधर राज्यसभा के मुद्दे पर कांग्रेस से समझौते के मूड में नहीं है हेमंत। जेएमएम ने कहा कोई किंतु परंतु नहीं, देंगे उम्मीदवार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी महागठबंधन के 2 दलों झामुमो और कांग्रेस में सहमति बनती नहीं दिख रही है। एक और जहां कांग्रेस विधानसभा में महागठबंधन के सदस्यों की संख्या को देखते हुए पहली प्राथमिकता वाली सीट पर दावा कर रही है, तो वहीं 30 विधायकों वाली राज्य की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सुनिश्चित जीत वाली सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। तरह के राज्यसभा चुनाव में झामुमो की ओर से उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने से पहले पार्टी ने 28 मई को सभी विधायकों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सभी जिलाध्यक्षों, जिला सचिवों की बैठक। अगली खबर, रेलवे ने शुरू की यह नई सुविधा, टिकट कटाने के लिए लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को सुविधा में ध्यान में रखते हुए उन्हें वेटिंग और लंबी कतारों से मुक्ति देते हुए टिकटिंग की नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत रेल यात्री अब यात्रा टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और मंथली पास के नवीनीकरण के लिए ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन पर पेटीएम, फोन पे रिचार्ज, फ्री चार्ज जैसे यूपीआई बेस्ड मोबाइल ऐप से क्यूआर कोड स्कैन कर डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। नई सुविधा में यात्री ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से मिलने वाली सुविधाओं के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन से भी भुगतान कर सकेंगे। यात्री इसके जरिए ATVM स्मार्ट कार्ड को भी रिचार्ज करा सकते हैं। रेलवे की तरफ से इस सुविधा को शुरू करने के मौके पर यात्रियों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मोड में पेमेंट करें और लंबी लाइन से छुटकारा पाए। ऐसे स्टेशनों को पर अक्सर रेलवे बोर्ड को यात्रियों की तरफ से घंटों लाइन में लगकर टिकट लेने की शिकायत मिली थी। पहले चरण में इसे कुछ ही स्टेशनों पर शुरू किया गया है। धीरे धीरे देश भर में सभी स्टेशनों पर इस सुविधा का लाभ यात्री उठा सकेंगे। अगली खबर, झारखंड में जारी हुआ पेट्रोल डीजल का नया रेट। झारखंड में पेट्रोल डीजल के दाम में मामूली उतार चढ़ाव जारी है। कई जिलों में पेट्रोल के दाम में मामूली वृद्धि हुई तो कई जिलों में आंशिक कमी भी आई है। राजधानी रांची की बात करें तो पेट्रोल यहां 1 रुपये 4 पैसे में कमी आई है। वहीं डीजल के दाम में 1 रुपये 3 पैसे घटकर 94 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर हो गया है। रांची में जहां पेट्रोल के दाम में कमी हुई, वहीं जमशेदपुर में पेट्रोल डीजल के दाम में 23 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई। जमशेदपुर में पेट्रोल का दाम 100 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल 94 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर है। अगली खबर, थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम बढ़ा, 1 जून से होगा लागू। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा के प्रीमियम में वृद्धि की है, जो 1 जून से लागू होगी। इसकी वजह से कार और दोपहिया वाहनों का बीमा महंगा होने की संभावना है। मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित दर के मुताबिक 1000 सीसी क्षमता इंजन वाली निजी कारों के लिए प्रीमियम वर्ष 2019-20 के 2072 रुपये के मुकाबले अब 2094 रुपये होगा।
इसी प्रकार 1000 से 1500 सीसी इंजन की निजी कारों के लिए प्रीमियम 3221 रुपये के बजाय अब 3416 रुपये होगा। हालांकि 1500 से अधिक सीसी की निजी कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा की प्रीमियम में कमी की गई है। यह 7897 रुपये से घटकर 7890 रुपये हो जाएगी। अगली खबर, मलेशिया में फंसे झारखंड के 22 कामगारों की हुई वतन वापसी। मलेशिया में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 22 कामगारों की गुरुवार को झारखंड वापसी हो गई। शेष 8 कामगारों की वापसी के लिए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष एवं मलेशिया स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया कंपनी प्रबंधन से लगातार संपर्क में है। ज्ञात हो कि 2 चरणों में 22 कामगारों की वापसी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद संभव हुई है। इससे पूर्व 1 माह 10,000 झारखंड लौटे थे। अगली खबर, अवैध खनन में चतरा और रामगढ़ समेत 5 डीएमओ से पूछताछ। झारखंड के पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल को अवैध खनन की काली कमाई पहुंचाने के मामले में 5 जिलों के डीएमओ से ईडी ने गुरुवार को पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह 10 बजे पश्चिमी सिंहभूम के डीएमओ अभिषेक निशांत, सरायकेला डीएमओ सन्नी कुमार, हजारीबाग के पूर्व डीएमओ व वर्तमान में जमशेदपुर में तैनात संजय शर्मा, रामगढ़ डीएमओ नीतीश कुमार गुप्ता, चतरा डीएमओ गोपाल कुमार दास रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि उन्हें राज्य के अलग अलग हिस्सों से अवैध खनन के जरिए पैसे मिले थे। पूजा व उनके सीए सुमन कुमार से पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर ही डीएमओ से पूछताछ हो रही है। अगली खबर, मंडल डैम निर्माण पर सांसदों की बैठक, काम तेज करने पर जोर। पलामू प्रमंडल के लिए काफी महत्वपूर्ण उत्तर कोल जलाशय परियोजना के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए प्रारंभ कार्य की धीमी गति को लेकर गुरुवार को नई दिल्ली में बैठक हुई। पलामू के सांसद बीडी राम, चतरा के सांसद सुनील कुमार सिंह और औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, जल शक्ति मंत्रालय में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। संबंधित कार्य की समीक्षा के दौरान सांसद बीडी राम सहित अन्य सांसदों ने धीमी गति से निर्माण कार्य पर असंतोष व्यक्त जताया। साथ ही परियोजना को पूरा करने के लिए कार्य में तेजी लाने, मंडल डैम में फाटक लगाने, बराज की मरम्मत करने, विस्थापितों को शीघ्र मुआवजा भुगतान करने, डैम के पास सुरक्षा के लिए पुलिस कैंप की स्थापना करने, फॉरेस्ट क्लियरेंस, कंक्रीट लाइनिंग एवं चिन्हित स्थानों पर SLR ब्रिजों के निर्माण पर भी गंभीर चर्चा हुई। इधर पश्चिमी सिंहभूम में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। वन विभाग के रेंजर विजय कुमार को 2500 घूस लेते गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की 2 टीम बनी। एक रेंजर के घर गई और दूसरी टीम ने कंप्यूटर ऑपरेटर के सरकारी आवास पर छापेमारी की। रेंजर के आवास पर छापेमारी करने गई टीम की अलमारी की तलाशी लेने पर आंख फटी की फटी रह गई जब अलमारी के अंदर नोट ही नोट दिखे। तत्काल ही उस कमरे को सील किया गया है और बैंक से नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है। जब नोटों को गिना गया तो वह 99,02,540 रुपए थे। इसमें अधिकांश नोटों की संख्या 500 की गड्डी में थी। सूचना के अनुसार पूछताछ के क्रम में रेंजर विजय कुमार बरामद पैसों का कोई हिसाब नहीं दे पाए। लगभग 4 घंटे तक चली इस कार्रवाई के बाद टीम ने रेंजर विजय कुमार व मनीष कुमार को गिरफ्तार कर साथ ले गई। इधर गिरिडीह में दुमका के एसएसबी जवान ने गोली मारकर की खुदकुशी। पंचायत चुनाव की ड्यूटी में बगोदर आए एसएसबी के जवान ने गुरुवार दोपहर गोली मारकर हत्या कर ली। मृत जवान विजय भारती एसएसबी बटालियन 35F कंपनी में था। दुमका के सिकाड़ीपाड़ा में तैनात था। यूपी के देवरिया का निवासी था। बताया गया कि बस से सिकाड़ीपाड़ा से एसएसबी के दर्जन भर जवान बगोदर पहुंचे। हेसला के मेक इंडिया क्लस्टर कैंपस पहुंचते ही उसने खुद को गोली मार ली। गोली उनके चेहरे के ऊपरी हिस्से में लगी है। घटना के बाद उन्हें CHC लाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अगली खबर, गोड्डा में 5 दिनों से हड़ताल पर सफाई कर्मी, शहर के हर कोने कोने में कचरे का ढेर। बता दें कि आकांक्षा कंपनी नगर परिषद के साथ गोड्डा में कार्य कर रही है। लोगों में नगर परिषद और आकांक्षा के प्रति नाराजगी है। बता दें कि कंपनी के अधिकारी से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि पिछले 20 तारीख को कर्मियों का वेतन आना था। वेतन आने में कुछ विलंब हुआ। उसी मामले को लेकर कर्मचारियों ने मुद्दा बना लिया और हड़ताल पर चले गए, जिसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी से बात कर हड़ताल खत्म करने की कवायद की जा रही है। डीसी को पत्र लिखकर इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की भी मांग कर दी गई है।
इधर पाकुड़ में डीसी एसपी ने रद्दीपुर थाना क्षेत्र के कई मौजा में की छापेमारी, सभी पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। अवैध उत्खनन मामले को लेकर पाकुड़ जिला प्रशासन की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित एक माइंस एरिया में बने क्रशर प्लांट को जेसीबी से ध्वस्त करवा दिया। वहीं 4 क्रशर व माइंस को सील किया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को अवैध उत्खनन किए जाने की सूचना पर उपायुक्त वरुण रंजन व एसपी हरदीप पी जनार्दन ने पूरी टीम के साथ जिले के महेशपुर के रद्दीपुर स्थित माइंस एरिया में पहुंचकर ताबड़तोड़ छापेमारी किया। इधर गढ़वा में वोट बहिष्कार के निर्णय पर अड़े ग्रामीण। गढ़वा के कांडी प्रखंड अंतर्गत लमारी कला पंचायत के वार्ड 7 पथरिया गांव के मतदाता वोट बहिष्कार के निर्णय पर अड़े हैं। पदाधिकारियों को उन्हें मनाने का प्रयास बेअसर रहा। गुरुवार को भी थाना प्रभारी फैज रब्बानी लमारी कला पंचायत के वार्ड 7 पथरिया पहुंचकर ग्रामीणों से वोट बहिष्कार नहीं करते हुए सभी से मतदान करने की अपील की। उसके बाद भी ग्रामीण वोट बहिष्कार के निर्णय पर अड़े हैं। ग्रामीणों के वोट बहिष्कार का मामला प्रकाश में आने के बाद प्रशासन के स्तर पर उन्हें मनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मालूम हो कि उक्त गांव का मतदान केंद्र गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय सबुआ को बनाया गया है। उसके खिलाफ ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अगली खबर, सावन से पहले देवघर एयरपोर्ट चालू होने की संभावना। संजीव कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने कहा कि सावन से पहले देवघर एयरपोर्ट चालू हो जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही देवघर एयरपोर्ट कोने कोने के हवाई यात्रियों से गुलजार होने लगेगा। उन्होंने कहा कि बाबा नगरी देवघर में जल्द ही एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। संजीव कुमार गुरुवार को अपनी टीम के साथ बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। इधर गिरिडीह में नकली केन बम बरामद। गिरिडीह जिले के 3 प्रखंडों में शुक्रवार को अंतिम चरण का मतदान होना है। इनमें नक्सल प्रभावित पीरटांड, डुमरी और बगोदर हैं। इसके पूर्व गुरुवार को सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान निमिया घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत चिंगड़ा खुर्द के तराई में एक पाइप में 5 किलो का केन बम बरामद किया। हालांकि यह बम नकली साबित हुआ।